नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, आज इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स। इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक न्यू बिगनिंग्स, मतलब नई शुरुआत की बात हो रही है। द इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली, ये एडवर्ब होता है। डेड यानी डू का सेकेंड फॉर्म डेड है। जस्टिस टू द फेवरेट टैग, जस्टिस मतलब न्याय किया है फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम ने फेवरेट टैग के लिए। आज का टॉपिक है, इसी के बारे में डिस्कशन है। आई होप आपको ये सारी बातें यहां तक समझ में आ गई हो। जैसे एक वर्ड होता है डू, वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होगा, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और इसका फिफ्थ फॉर्म डज होता है। वैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे है? जब उसके साथ कोई मेन वर्ब जुड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ये जुड़े, उसके साथ मेन वर्ब ना हो, तो खुद ही ये मेन वर्ब है। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। जो भी बातें कही जा रही हैं अच्छे से और ध्यान से समझेंगे। रीडिंग हैबिट्स एक अच्छी हैबिट्स है। डेली बेसिस पे आप, अगर आप इंग्लिश लाइंस को रीड करते हैं तो इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स में आप अपीयर होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वर्ड्स भी अच्छा होता है, कहानी भी आपको समझ में आती है। कई चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ से टॉपिक यानी स्टोरी की लाइन शुरू हो रही है। इंडियाज लॉन्ग ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा को बोलते हैं। इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का लंबे समय से जो सूखा पड़ गया था, फाइनली उन्ड टू अ क्लोज। एक फ्रेज, यहाँ पे एक फ्रेज होता है, मतलब फ्रेजल वर्ब यहाँ बोल सकते हैं। उन टू अ क्लोज, इसका मतलब होता है ये वेंट का सेकेंड फॉर्म है उन्ड, यानी इसका मतलब होगा खत्म होना, खत्म होना होगा। जैसे इंडियाज लॉन्ग ड्रॉट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनली ऑन टू अ क्लोज, मतलब फाइनली खत्म हुआ, लंबे समय से जो सूखा पड़ा था वो। ऑन अ ग्लोरियस सैटरडे, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, जिसके लिए वर्ड आएगा मार्वेलस, मैग्निफिसेंट, लवली बोल सकते हैं। सैटरडे रहा एट ब्रिज टाउन इन बारबेडोस। छोटे प्लेस के लिए एट लगता है और बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। द मैन इन ब्लू, द मैन इन ब्लू बोलते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। फाइनली वन, सब्जेक्ट हो गया मैन इन ब्लू, और वन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। वैसे विन का सेकेंड फॉर्म वन होता है, थर्ड फॉर्म भी वन होता है। फाइनली जीता अ टाइटल, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ये टाइटल सिंस द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एट बिरमिंघम इन इंग्लैंड। 2013 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने, जैसे आईसीसी यहाँ पे बोले, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती थी। उसी के बारे में बात की जा रही है। कपिल्स डेविल्स, डेविल्स मतलब यहाँ पे सेंस थोड़ा पॉजिटिव होगा। वैसे डेविल का मतलब राक्षस को बोलते हैं, बट यहाँ पे डेविल्स का मतलब है जो कह ढाने वाले प्लेयर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को बोलेंगे। इन 1983, 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप एंड एम एस धोनी इज मैन, और एम एस धोनी मैन मतलब एम एस धोनी की टीम ने इन 2007 आईसीसी T20 आईसीसी में वर आउटसाइडर्स,
इससे पहले वे दोनों भारतीय टीम आउटसाइडर थी। हु स्टन द ग्लोब, जो कि स्टंट किया मतलब अमेज किया द ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में। अमेज्ड होना मतलब उससे पहले वो दोनों ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम आउटसाइडर मानी जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, ये टीम जीती दोनों जगहों पे। 2007 में आईसीसी T20 और 1983, उस समय बात है। लंबे समय के बाद 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीती थी। फिर 2011 का वर्ल्ड कप भी एम एस धोनी मैन ने जीता था। ये पूरी दुनिया को उन्होंने स्टन किया, मतलब काफी स्टन का मतलब अमेज्ड किया, ये सेंस हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। मतलब बाद में बोलेंगे, ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। एवरी इंडियन स्क्वाड, एवरी ईच एवरी के साथ जैसी नाउन डायरेक्ट अटैच करते हैं तो नाउन सिमिलर होता है। ईच एवरी, ये एवरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ईच एवरी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर अटैच करते हैं, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे स्क्वाड का मतलब होता है, जैसे ग्रुप को बोलते हैं, गैंग को बोलते हैं, ग्रुप बोलेंगे। मतलब एवरी इंडियन स्क्वाड हैज स्टेप्ड इन मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट, सभी स्क्वाड ने स्टेप इन किया है, मतलब प्रवेश किया है टू अ मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट एज वन ऑफ। बहुत सारे स्क्वाड की बात है, बहुत सारे गेम और ग्रुप की बात हो रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आगे की बातें क्या हो रही हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से फिर से मैं समझाने जा रहा हूँ। एवरी इंडियन स्क्वाड, जो प्रत्येक इंडियन स्क्वाड है, प्रत्येक प्रत्येक ग्रुप की बात हो रही है। ईच एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर अटैच करेंगे, हैज के साथ V3 आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्टेप्ड इन मतलब प्रवेश किया, टू अ मल्टी टीम में, अलग अलग टीमों में अलग अलग गेम्स की बात हो रही है। क्रिकेट इवेंट एज वन ऑफ द फेवरेट्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, जिसमें क्रिकेट एक फेवरेट में से एक रहा है। विद द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वेट ऑफ, यहाँ पे बात कही जा रही है वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वैसे तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब उम्मीद को बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है, इसको भी समझते चलेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में, अब ध्यान से समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ORER, EER, नेस हो जाए, सी हो जाए, TY हो जाए, इज़म हो जाए, ये सभी नाउन के कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, नाउन की तरह। लास्ट में TION है, और जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसका प्रोनाउंसिएशन शन होता है। जैसे एक्सपेक्टेशंस, मतलब कह सकते हैं विद द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वेट मतलब भार, मतलब कह सकते हैं कि एक उम्मीदों का भार है। थ्रस्ट, इसका मतलब होता है थोपना, लादना, अपॉन बाय अ गार्गेंटियम, टियम, गार्गेंटियम पेंडम। गार्गेंटुअन, इसका मतलब होता है जैसे एक इनॉर्मस, बोल सकते हैं विशाल, एक काफी अच्छा वर्ड मिला। और फैंडम, फैंटम मतलब कह सकते हैं ऑडियंस को बोलते हैं। गार्गेंचुअम, इसका मतलब मैसिव होता है, ये वर्ड बहुत ही अच्छा लिख लेंगे। मैसिव एजेक्टिव है, इनॉर्मस ये भी एजेक्टिव है। फैंटम मतलब होता है जैसे ऑडियंस को बोलेंगे। एंड इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब होता है इमिग्रेंट, जो यहाँ के लोग बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं। जो देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट। और एक आई वाला होता है एमिग्रेंट।
तो जो देश में आते हैं बाहरी उनको बोलेंगे। तो डायस्पोरा मतलब जो देश छोड़कर चले जाते हैं, बाहर रहने वाले लोग, इनके लिए भी है सीकिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि एक ढूंढते रहते हैं हमेशा पहचान, चाहे किसी भी रूप में पहचान मिले उनको। डायस्पोरा एक काफी अच्छा वर्ड है, इमिग्रेंट बोलते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूँ। इसका मतलब इमिग्रेंट जो देश छोड़कर जाते हैं। और आई वाला होता है जो देश में आता है, आई इमिग्रेंट, IMMI। और ई से जो होगा देश छोड़कर जाने वाला, जो हमेशा ढूंढते रहते हैं। यहाँ से फिर से लाइन समझेंगे कि एवरी इंडियन स्क्वाड हैज स्टेप्ड इन, प्रत्येक इंडियन स्क्वाड जो भी है, जो भी गेम्स की बात है, टू अ मल्टी टीम क्रिकेट, मल्टी टीम में प्रवेश कर चुका है। क्रिकेट इवेंट एज वन ऑफ द फेवरेट विद, वन ऑफ द फेवरेट्स मतलब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लुरल, विद द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन मतलब जो कि उम्मीदों से भार, भार है जिनके ऊपर। थर्स्ट अपॉन बाय अ गारगेंचुअम फैंडम मतलब काफी मैसिव जो ऑडियंस है। एंड इंडियन डायस्पोरा मतलब इमिग्रेंट जो देश छोड़कर रहते हैं बाहर। सीकिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो हमेशा ढूंढते रहते हैं पहचान अपनी, चाहे किसी भी चीज की हो। लास्ट नवंबर इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप, ये बात ऑथर कह रहे हैं, 2023 नवंबर लास्ट में जो हुआ था ODI वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया वॉज द टीम, भारतीय टीम थी, इन फॉर्म, काफी फॉर्म में थी, बट फेल टू गेट पास्ट ऑस्ट्रेलिया इन द समिट क्लैश मतलब फाइनल क्लैश में असफल रही। क्लैश मतलब फाइट होता है, समिट मतलब अंतिम के सेंस में बोलेंगे, लड़ाई में। एट अहमदाबाद, यहाँ पे। इफ कैथरिस, कैथेरिसिस वॉज इसेंशियल, ये सारी चीजें जो थी कैथेरिसिस मतलब सपोर्ट की बात हो रही है। कैथारसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इमोशन से। कैथारसिस मतलब होता है, ये वर्ड नाउन है जिसका मतलब बोल सकते हैं काफी रिलीफ के सेंस में आएगा। कैथारसिस मतलब साफ हो जाना, दस्त हो जाना, इसको बोलेंगे, रिलीफ के सेंस में आएगा। इफ कैथारसिस वॉज इसेंशियल, इट फाइनली हैपेंड इन द वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, ये चीजें फाइनली हुई वेस्ट इंडियन आइलैंड में। एज रोहित, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको लिख कर आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये चीजें हुई फाइनली वेस्ट इंडियन आइलैंड्स एज रोहित शर्माज मेन स्नैच्ड मतलब छीना है, और 7 रन विन, एक 7 रन का जीत, 7 रन की जीत ओवर अ डफ्टली साउथ अफ्रीका यूनिट। यहाँ पे वर्ड जो मिला, इसको डाउटली ही बोलेंगे, ये शक वाला डाउट नहीं है, दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज ब्रेव, ये एडजेक्टिव है। ओवर डाउटली साउथ अफ्रीका यूनिट, ये भी टीम काफी ब्रेव थी। एवरी कॉक फेल इन प्लेस, यहाँ बात कही जा रही है हर निशाना सही जगह पे लगा। विराट कोहली regained his टफ टच विद एन एक्सीलेंट 76, उन्होंने काफी अच्छा रिगेन किया 76 रन से। इवन एज विकेट्स फेल अराउंड, विकेटें गिरती गई हिम इन द फाइनल, फाइनल में। ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या रीइटरेटेड देयर वैल्यू, उन्होंने अपने वैल्यू को दोहराया। ये बात ऑथर कह रहे हैं, मतलब इन दोनों की तारीफ हुई, ऑलराउंडर की तारीफ हो रही है। एंड सूर्य कुमार यादव पाउंस्ड स्टुपेंडस कैच, उन्होंने काफी शानदार कैच लिया। इसकी तारीफ तो सभी लोगों ने की है। स्टुपेंडस मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं
काफी शानदार, स्पेक्टेकुलर। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब अमेजिंग बोल सकते हैं। अमेजिंग, स्टुपेंडस मतलब अमेजिंग बोलेंगे, अस्टोनिशिंग बोलते हैं। अस्टोनिशिंग मतलब शानदार बोलेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लग जाए, सफिक्स में यानी लास्ट में आई वी लग जाए, एबल, फुल, लेस, वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ पे ये जो वर्ड है स्टुपेंडस यानी एजेक्टिव है। कैच लिया उन्होंने व्हेन साउथ अफ्रीका वाज सिमिंगली इन साउथ साइट ऑफ विक्ट्री। जहाँ पे साउथ अफ्रीका देखा जा रहा था, विक्ट्री के साइड पे जा रहा था, उस समय उन्होंने कैच लिया। काफी तारीफ हुई इस कैच की। सूर्य कुमार यादव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ बात कही जा रही है रोहित लेड, लीड का सेकंड फॉर्म है। अस्ट्यूटली, ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, यानी चतुराई से। वाइल बॉलिंग स्पेयर हेड, जैसे जो मेन की बात कही जा रही है, यानी टॉप परफॉर्मर जसप्रीत बुमराह डिलीवर्ड अंडर बोल्ट्स, मतलब काफी अच्छे से बॉलिंग किया उन्होंने, दबदबाए जमाकर दबदबा जमाकर, दैट लेफ्ट द साउथ अफ्रीकन डम स्टॉक्ड। ये चीज साउथ अफ्रीकन को हैरान कर दिया। एडन मैक्रोम्स मैन, मतलब वहाँ के कैप्टन का नाम है, जस्ट रन इनटू अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, मतलब स्ट्रॉन्गर पोजीशन तो बने एट द लास्ट हर्डल, लास्ट मोमेंट पे। हर्डल मतलब बाधा भी होता है। एंड देयर कैप्चुलेशन, कैपिचुलेशन मतलब होता है सरेंडर करना। मतलब आत्मसमर्पण बोलेंगे, सरेंडर भी होता है इसके लिए वर्ड। वॉज एन एक्नॉलेजमेंट मतलब मानी गई बातें थी, ऑफ द सुपीरियर एट एट्रीब्यूट्स दैट बुमराह। एट्रीब्यूट्स मतलब श्रेय देना होता है, कंपनी पॉजेस्ट, जो कि पॉज्ड किए गए। यहाँ पे बात की जा रही है पोजेस्ट मतलब कि ओन करना, जहाँ पे अधिकार जमाने की बात हो गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यंग सीमर अर्शदेव सिंह टू, मतलब उन्होंने भी, रिवील मतलब शो करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, पास्ट में तो शोड होगा, सिंपल पास्ट टेंस है। अ मैच्योर हेड एज हेनरिच क्लेसन एंड डेविड मिलर थ्रेटन टू सीज द गेम। ऐसा लग रहा था वो डरा दिए थे कि ताकि गेम पे कब्जा करेंगे। साउथ अफ्रीका इज येट टू विन एनी सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर। साउथ अफ्रीका अभी भी जीतना है, मतलब अभी तक कोई एक बार भी नहीं जीती आईसीसी ट्रॉफी ये टीम, बट श्योरली द मेन फ्रॉम द रेनबो नेशन वोन हार्ट्स। उन्होंने दिल जीत लिया, यानी ऑथर ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा खेला। दे मेड इट टफ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए टफ बना दिया उन्होंने।
एंड अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द रिजर्स एज, काफी किनारे पे चीजें थी, रिजर्स एज मतलब किनारा, हैड चेंज्ड, वो चीजें बदल सकती थी, बदल बदल देती। मैक्रम मैक्रम मे वेल हैव लिफ्टेड द कप, हो भी कि कप इससे वो कप उठा सकते थे, जीत सकते थे। इस बात को ऑथर मतलब अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो ये तारीफ कर रहे हैं कि काफी अच्छा उन्होंने खेला। फॉर इंडिया, रोहित कोहली, रोहित कोहली एंड रविंद्र जडेजाज रिटायरमेंट्स फ्रॉम T20s सिग्नल, इस सिग्नल मिल गया कि रिटायरमेंट है इनका। द एंड ऑफ एन एरा, एक तरह से एक युग का अंत हुआ। कोच राहुल द्रविड़ हु बोल्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, बोड आउट मतलब विदा लेना होता है, विल बी मिस्ड टू, इसको मिस किया जाएगा। बोड आउट मतलब विदा लेना, डिपार्चर करना। क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द रन फेस्ट, यहाँ पे बात कही जा रही क्लोज ऑन द हिल्स, इसका मतलब जस्ट पीछे पीछे। ड्यूरिंग द इंडियन प्रीमियर लीग ऑन फ्लैट सर्फेसिस, द T20 वर्ल्ड कप होस्टेड इन द वेस्ट इंडीज, ये चीजें कहाँ होस्ट की, वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफर अ ट्विस्ट, काफी ट्विस्ट मिला, दोनों जगहों पे ये होस्ट हुआ था। द 22 यार्ड्स, ये जो 22 गज का यार्ड्स होता है, जो पिच होती है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिचेस और अब्रेसिव सरफेस, अब्रेसिव मतलब काफी टफ होता है, या हार्श, हार्श बोल सकते हैं, एजेक्टिव है। टफ की जगह पे आप रफ लिखे तो ज्यादा अच्छा है, हार्श मतलब रफ हो सकता है, ज्यादा सुटेबल रफ लगेगा। वर्ड नेवर कंड्यूसिव है, फायदेमंद, हेल्पफुल नहीं था कभी भी, हेल्पफुल होता है कंड्यूसिव। फॉर मैसिव सक्सेस, जो बड़े बड़े छक्के लगे थे, मैसिव मतलब इनॉर्मस होता है। एसोसिएट विद T20s, इससे संबंधित थी। एसोसिएट के साथ विद प्रपोजिशन लगाते हैं। इवन इफ बैटर्स लाइक रोहित शर्मा, रोहित एज ही डिड, उन्होंने जैसा किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सेम टू परफॉर्म ऑन डिफरेंट प्लेन, एक तरह से देखा गया डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट लेवल का गेम था उनका। द चैंपियनशिप्स फेरी टेल, जो इससे कहानी है, वॉज द मैनर इन विच अफगानिस्तान फॉट टुवर्ड्स द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल तक लड़ी ये टीम। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ऑथर अफगानिस्तान की भी तारीफ कर रहे हैं। मेन हु लर्नड क्रिकेट, जो उन्होंने सीखा है क्रिकेट, इन द रिफ्यूजी कैंप्स इन पाकिस्तान, यहाँ पर उन्होंने सीखा है। वाइल ऑल्सो डीलिंग विद, डील विद, डीलिंग का मतलब होता है हैंडल करना, द तालिबान, उसको भी फेस कर रहे थे, झेल रहे थे। वर रेजिलियंट एंड स्पोर्ट वाज द विनर, और आखिरी, आखिरकार जीत हुई खेल की। मतलब कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ऑथर यहाँ पे पॉजिटिव साइन बताया है। रेजिलियंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग, टफ, काफी टफ चीजें हुई, स्ट्रॉन्ग को बोलेंगे। ये थी सारी बातें ऑथर की, मतलब यहाँ बात की जा रही है कि द मैन हु लर्नड क्रिकेट, जिन्होंने क्रिकेट खेला सीखा था, इन द रिफ्यूजी कैंप्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वाइल डीलिंग विद तालिबान, इसको डील करते समय। वैसे डील विद का मतलब होता है जैसे हैंडल करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब से लिख लेंगे आप। वो रेजिलियंट, काफी स्ट्रांग थी टीम, स्पोर्ट वाज द विनर, काफी स्पोर्ट जो था विनर हुआ, मतलब खेल की आखिरकार जीत हुई। ऑथर यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, काफी अच्छा आर्टिकल था, जो क्रिकेट प्रेमी थे उनके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल था। इस प्रकार से काफी खुशी की बात है, इंडियन टीम फिर से ICC वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाई है, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.